नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल इंडियन फार्मर्स होम में। हम इस समय हैं शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट तेलीबाग में और ये एक स्टॉल है इफ्को का, जहां पर आपको इफ्को के बहुत सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे। तो आइए जानते हैं। और इफ्को का अभी एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट आया है नैनो यूरिया। तो आइए जानते हैं हम। पहले सर आप अपना परिचय दीजिए, फिर आप बताइए इस प्रोडक्ट के बारे में। जी, मेरा नाम चंद्र श्रीवास्तव है। मैं SFA हूँ, यहाँ स्टेट ऑफिस 8 गोखले मार्ग। ओके सर, आपका शुभ नाम? नमस्कार, रजनीश कुमार मेरा नाम है। मैं SFA लखनऊ डिस्ट्रिक्ट देख रहा हूँ। अभी जो हमारे यहाँ सबसे उत्तम उर्वरक आया है वो है नैनो यूरिया, जिसमें किसानों को न सिर्फ बचत है बल्कि इसको कैरी करने लाने ले जाने में भी बढ़िया है, ऑप्शन है। और उसका रिजल्ट जो किसान हमारे दानेदार यूरिया से देते थे उसका पौधे उपयोग सिर्फ 25 से 30% कर पाते थे। अब नैनो टेक्नोलॉजी से जो यूरिया आई है इसका पौधे उपयोग 70 से 80% करते हैं। इसका खड़ी पड़ा फसल में एक स्प्रे के माध्यम से ये यूरिया दिया जाता है, जहाँ पर वो यूरिया हमारे मिट्टी को नुकसान करती थी, हमारे जीवाश्म खत्म करती थी, सूक्ष्म पोषक तत्वों को खत्म करती थी, या लीच डाउन हो जाते थे पानी के साथ में, या धूप में उड़ जाती थी। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसीलिए इसका उपयोग 70 से 80% है। इसके साथ साथ में सभी फसलों में, खड़ी फसलों में उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ में सर इसको उपयोग करने का तरीका क्या है? इसका उपयोग करने का तरीका ये है कि 4 ml पर लीटर पानी में 3 से 4 ml, जो ज्यादा नाइट्रोजन चाहने वाली फसलें हैं उसमें 4 ml पर लीटर पानी में, जो कम चाहने वाली है उसमें 2 से 3 ml पर लीटर पानी में इसको डाल करके हम सिंपल शाम के समय स्प्रे कर दें। हमारा पूरा सूरज डूबने के बाद या शाम के समय 4-5 बजे के आसपास? 4 से 5 बजे के बीच में उत्तम, जिस समय तेज धूप ना हो उस समय। ठीक है, उस समय इसका स्प्रे करना है। ठीक है, इसका रेट क्या है? 240 रुपए रेट की ये है। 240 रुपए। कितना है? आधा लीटर? 500 ml का। 500 ml की है। ठीक है, 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। किसान भाई ज्यादा यूरिया उपयोग करते हैं वो इसको रिप्लेसमेंट करने के लिए, मतलब और एक बोरी यूरिया लगभग 500 रुपए के आसपास इस समय चल रही होगी। 268 रुपए की है सब्सिडी पे। वैसे ठीक है। 2000 के ऊपर है, बाकी गवर्नमेंट सब्सिडी देती है उसके ऊपर। तो काफी दिक्कतें आने वाली हैं, लेकिन जो रिजल्ट इसका अच्छा मिला है, बहुत अच्छा मिला है। अभी तक ट्रायल भी हुए हैं, सभी इफ्को के सेंटरों पे उपलब्ध है। सर इसको इस्तेमाल करने के लिए किसान को वैसे ही इस्तेमाल, मतलब उसी समय इस्तेमाल करना है जब वो नॉर्मल यूरिया का इस्तेमाल करता था, या कोई स्पेसिफिक टाइम है कि जब फ्लावरिंग हो रही है या जब बहुत की बढ़वार हो रही है उस समय कभी इस्तेमाल करना है? इसमें स्पेसिफिक समय है, फ्लावरिंग स्टेज पे इसको नहीं करना है। ठीक है। हमको जमीन में जो पहला डोज देते हैं वो ग्रेनुल का ही देना है, यूरिया दानेदार का ही देना है। ठीक है। जब पौधों का विकास हो जाए, पत्तियों की मात्रा अधिक हो जाती है, उस समय हम इसको स्प्रे देते हैं। ये अगर स्प्रे जमीन पे गिरता है तो इसका पौधा उपयोग नहीं कर पाएंगे। जितना ज्यादा पौधे पे गिरेगा, लगभग 30 से 35 दिन की फसल में मान सकते हैं। 30 से 35 दिन की फसल में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल बराबर है। ठीक है सर। साथ में ये नैनो हो गया, इसके बाद में सागरिका ही है, ये समुद्री उत्पाद का बना हुआ, समुद्री शैवाल का रिसाइक्लिंग करने के बाद बना हुआ। ये भी एक अच्छा, एक हम ग्रोथ प्रमोटर कह सकते हैं इसको। हमारे फसल में जो सूक्ष्म पोषक तत्व तो बारीकी से पड़े रहते हैं उनको पौधे नहीं ले पाते हैं, ये पौधों की गुणवत्ता बढ़ाने तथा कई चीजों में ये मदद करता है। बहुत अच्छा ये भी रिजल्ट है। इसका अलग अलग कैटेगरी की 250 ml जो है वो 135 रुपए की है, 500 ml जो है 260 रुपए की है। ये हम नॉर्मली हम पौधों के साथ में उपयोग कर सकते हैं, किचन गार्डन में भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। अब ये हमारा कंसोर्टिया आया है इफ्को का। ये कंसोर्टिया का मतलब ये है कि जो हम लोग बैक्टीरिया अलग अलग लेते थे, नाइट्रोजन बैक्टीरिया है, फास्फोरस है, पोटास है, इसको तीनों को एक साथ में मिला के दिया गया है। इसको हम मिट्टी के साथ में किसी प्रकार से भूमि में स्प्रे करके या कैसे भी करके इसको बनाते, तो इसमें तीनों बैक्टीरिया एक साथ NPK तीनों की मिलेंगी, जिससे हमारे किसानों को जो अलग अलग पैसा लगा कर लेना पड़ता था वो नहीं लेना पड़ेगा पौधे की गुणवत्ता बढ़ाने में। सर एक चीज और, अब जैसे कोई किसान है वो चाहता है कि उसे दानेदार यूरिया DAP ना डालना पड़े, पोटाश ना डालना पड़े, जी जी, तो क्या उसका टोटल रिप्लेसमेंट है कुछ? नैनो यूरिया तो आपने बता दिया कि हम एक समय जब सेकंड टाइम डोज डालते हैं तो उस समय हमें नहीं डालना है उसे। टोटल रिप्लेसमेंट पे सर काम अभी चल रहा है। ठीक है। हमारे अभी कुछ ही दिनों में आने वाली है, नैनो DAP भी आने वाली है, उसका ट्रायल भी बेस्ट आ रहे हैं, रिजल्ट बहुत अच्छा। लेकिन नैनो DAP भी क्या जमीन में इस्तेमाल करी जा सकती है डायरेक्ट? वो डायरेक्ट जमीन में पौधों पे स्प्रे की जाती है, करी जा सकती है। डिप करके हाँ। पौधे को फिर हम उसको लगाना पड़ेगा या बीज शोधन के माध्यम से, या उसको ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। उसके बाद में हम स्प्रे ही कर सकते हैं, जमीन में कुछ नहीं डालना है। अच्छा। नैनो DAP के जो है वो टब में रख के, हाँ। टब में रख घोल करके टब में, उसके बाद बेरन खोद के, बेरन उसमें डिबो के बल लगाना चाहिए।
तो ये धान के लिए हो गया ना, और गेहूं के लिए? गेहूं के लिए 20 संशोधन के। अच्छा 20 तो भी वो असर आएगा उसका, तो हमें जमीन पे डीएपी डालने की कोई जरूरत नहीं है। तो यही चीज फिर हम किसी भी क्रॉप के साथ कर सकते हैं। सपोज करिए कोई लेमन ग्रास लगा रहा है, लेमन ग्रास के साथ भी ऐसे ही डिप करके कर सकता है, खस के साथ भी ऐसे ही डिप करके कर सकता है। क्या रेट है? अच्छा उसका रेट तो अभी आया नहीं है ना, ठीक है। ओके ओके। और सर और इन फसलों के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? इनके बारे में जो ये हमारी है, पोटाश हो गई, पोटेशियम नाइट्रेट हो गया है ना, ये सब वाटर सोल्यूबल है। ठीक है ठीक है। ये बेसिकली स्प्रे के टाइम जब होता है ना, ठीक है, स्प्रे किया जाता है। और मिलाने से पहले जार टेस्ट करना जो बहुत जरूरी होता है। जार टेस्ट? जार टेस्ट वो कैसे होता है सर? जार टेस्ट में ये है कि ऐसे घड़ा लिया जाता है, उसमें पानी मिलाने के बाद इसको मिलाया जाता है, और जो एक में इसको मिला दिया, फिर एक में जो दूसरा प्रोडक्ट मिलाना है उसको मिला दिया। दोनों मिलाने के बाद थोड़ा थोड़ा दोनों को एक दूसरे में मिला के चेक किया जाता है कि कोई फट तो नहीं रहा। अगर फट जाता है तो जो है उसको नहीं यूज कर सकते। अगर फटता नहीं है, होमोनाइज हो जाता है, मिक्स हो जाता है, तो उसको यूज कर सकते हैं। तो ये किसान को करना है? हाँ, किसान को। तो सर ऐसा प्रोडक्ट फिर बनाया ही क्यों जाए? नहीं, जो इसके किसान, साथ- देखिए इसके किसान साथ इतना अगर- टेक्निकल नहीं है, इसके साथ अगर कुछ किसान और- इतना टेक्निकल नहीं है, वो जैसे अगर इसको आप या तो वो सिंगल यूज करे। हाँ नहीं, अगर आप जैसे घोल बना रहे हैं, हाँ। और उसमें चाह रहे हैं कि कोई और भी चीज मिला दे, सर उसमें ये कोई और एक भी घोल चीज- में आप एक ही चीज डालिए। हाँ। अगर कंफ्यूजन है, अगर दो confusion चीजें डालनी है, आपको मिलाना तो है, तो जाके एक साथ मत डालिए। हाँ, तो जाके अगर करना किसान को ये टेक्निकल समझ में नहीं आती है तो, हाँ। क्योंकि देखिए सर किसान इतना टेक्निकल नहीं है, नहीं, एक उसको चीज नहीं- मिलाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। एक चीज का कोई दिक्कत नहीं। अगर एक के साथ दूसरा भी करना चाह रहे हैं हाँ। तो जार टेस्ट कर लीजिए। ठीक है। जो जार टेस्ट करना है। अच्छा अगर मान लीजिए फटा, हाँ। कैसे समझ में आएगा फटा? जैसे दूध थक्के है- बन जाते हैं, हाँ, थक्का बन जाएगा। वैसे थक्के बन जाएंगे। ओके ओके। अच्छा सपोज करिए उसने लिया और फट गया, हाँ। तो वो उसे क्या करना है? उसे अलग अलग यूज करना है या उसे प्रोडक्ट यूज ही नहीं करना है? नहीं, अलग अलग यूज कर सकते हैं। अलग अलग यूज करना है, ठीक है मिलाना नहीं। ठीक है। इनका सर क्या क्या रेट है, एक बार रेट बताएंगे इनका? हाँ, ये 18 जो है ये 92 रुपये पर केजी है, और ये हमारा जो 1261 है 152 रुपये पर केजी है। ये पोटेशियम नाइट्रेट है हमारा, जिसको 13,045 के नाम से जाना जाता है। 172 रुपए। 172 रुपये हो गया। ठीक है। भी ये हमारा 148 पोटेशियम रुपए जो है ये 148 रुपये हो गया। ये जिंक है, ठीक है। जो जैसे 110 रुपये किलो है। ये भी हमारा आलू के लिए बहुत पोटेशियम पॉपुलर है। हाँ, ये 80 रुपए। ये 82 रुपये किलो है। 135 रुपए किलो है। हाँ। NPK 1919। बाकी इनके सबके अलग अलग रेट है। ये कैल्शियम नाइट्रेट है ना? जी, ओके। कैल्शियम नाइट्रेट है। और ये हमारा ये सल्फर है। सल्फर है, ये 230 रुपये किलो है। ये किस काम में आता है? ये नीचे पड़ता है। बेसिकली सल्फर है ना? सल्फर की पूरी जो है वो देता है। सल्फर सरसों में तेल बढ़ाने के लिए है ना, बेसिकली हाँ, तेल बढ़ाने के लिए इसका 5% अच्छा ये जो तेल बढ़ाने, क्योंकि बहुत सारे किसान मेरे पास ऐसे हैं जो तेल की फसल करते हैं, तिल या सरसों ना करके वो लेमन ग्रास, पामारोजा इस तरह की फसल करते हैं। क्या ये ही सल्फर उसमें भी यूज हो सकता है? हाँ हाँ, कोई- उसमें यूज हो सकता है, लेकिन इसको बेसल डोज के रूप में इस्तेमाल करना हाँ, है। हाँ। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज और जाननी है, अगर किसान इस उत्पाद को लेना चाहें जी। तो क्या तरीका है लेने का? ये किसान कोई भी ये इफ्को किसान सेवा केंद्र से या IFDC है या हमारे सोसाइटी जो होती है इफ्को क्रय केंद्र से ले सकते हैं। इफ्को की। ठीक है ठीक है। कोई और संपर्क सूत्र, कोई किसान बात करना चाहे, किसी के बारे में जानना चाहे तो कुछ ऐसा है कुछ? हाँ हाँ, संपर्क जी है। प्लीज आप। मैं आपको देता हूँ। एक सवाल और आता है सर कि बहुत से किसान होते हैं जो ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं, तो क्या इन प्रोडक्ट को यूज करने के बाद, हमने जैसे नैनो यूरिया यूज किया, तो वो करने के बाद क्या जो हमारा ऑर्गेनिक सर्टिफाइड है हम उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं इस नैनो यूरिया को या नहीं कर सकते? नहीं, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसके साथ में कंसोटिया का ज्यादा उपयोग है, इसको हम ठीक है। ज्यादा यूज कर सकते हैं। जो बेसिकली आपका शैवाल से बना हुआ है ना? शैवाल से बना हुआ, ये शैवाल से बना हुआ है, ये बैक्टीरिया से बैक्टीरिया से बना हुआ है। ओके। इसको ज्यादा। तो ये हमारे टेस्ट में, जिसमें हम ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट टेस्ट करते हैं, उसमें पता नहीं चलेगा, जी। टेस्ट में नहीं आएगा बेसिकली, है ना? नैनो यूरिया भी आएगा लेकिन कम मात्रा में कम आएगा। मात्रा में, बहुत ही। ठीक है ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू।